नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडीपी क्लासेस। आज हम जो कल मंत्रालयों का वितरण किया गया है मुख्यमंत्री सीएम साहब की तरफ से, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अपडेट है। ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को। जो भी सीएम साहब ने कल मंत्रालयों का वितरण रात को किया गया है, रात को किसको क्या मंत्रालय मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे आने वाले न्यूज जो एग्जाम के लिए भी बहुत ही जरूरी है, और आपकी जनरल अवेयरनेस जो हरियाणा के जितने भी लोग हैं उनको जानना जरूरी है कि किसको कौन सा मंत्रालय मिला है। तो हम बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब को कौन सा मंत्रालय मिला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह साहब ने काफी मंत्रालय अपने पास रखे हैं, जिनमें मुख्य रूप से है गृह मंत्रालय, सैनी साहब के पास ही रहेगा। वित्त मंत्रालय, प्लानिंग, अवकाश और कराधान, टावर एंड कंट्री प्लानिंग, सूचना एंड जनसंपर्क, प्रशासनिक न्याय, सामान्य प्रशासन, हाउसिंग फॉर ऑल, जो घरों की बात हो रही है कि सभी को घर दिए जाएंगे, जो जिनके पास घर की व्यवस्था नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों की व्यवस्था की जाएगी, वो भी मंत्रालय उन्होंने अपने पास रखा है। सीआईडी, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं, ज्यादातर वो जितने भी मंत्रालय होते हैं वो सीएम साहब या मेनली जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में होते हैं, तो सीएम साहब ने अपने पास रखा है सीआईडी का मंत्रालय। लॉ एंड लेजिस्लेटिव, जितने भी लॉ से रिलेटेड जितने भी कानून बनेंगे, जितने अध्यादेश आएंगे, वो सारे मंत्रालय भी सीएम साहब के पास रखे हैं। पर्सनल एंड ट्रेनिंग विभाग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पर्सनल ट्रेनिंग विभाग काम होता है जितने भी कर्मचारी हैं उनकी ट्रेनिंग और उनकी पर्सनल मैनेजमेंट, पीएनडी, पर्सनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग विभाग भी उन्होंने अपने पास ही रखा है। उसके बाद सीएम साहब ने अपने पास रखे हैं। उसके अलावा जो भी विभाग, इनके अलावा जो भी विभाग इन मंत्रियों को, बाकी मंत्री बचे हैं 13, उनको नहीं दिए गए हैं, वो बाकी मंत्रालय भी उन्होंने अपने पास रख लिए हैं। अलावा जो विभाग किसी भी मंत्री को नहीं दिए गए वो मुख्यमंत्री के पास ही होंगे। तो सीएम साहब ने जो बाकी जितने भी मंत्रालय हैं वो अपने पास ही रखे हैं। सीएम साहब सबसे पावरफुल है, सीएम सबसे पावरफुल है। तो सीएम साहब पावरफुल है क्योंकि सीएम साहब ने काफी मंत्रालय अपने पास रखे हैं। अब किसको कौन सा मंत्रालय दिया गया है, बाकी मंत्रियों की भी हम बात कर लेते हैं। अब हम आते हैं अनिल विज साहब को। अनिल विज जो हमारे पहले भी मंत्री रह चुके हैं, अम्बाला कैंट से हैं। ये पंजाब जाति को रिप्रेजेंट, पंजाब की जो है ना, पंजाब खत्री जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, पंजाब रिप्रेजेंटेटिव के हैं मेनली। उनको दिया गया है ऊर्जा विभाग, परिवहन एवं श्रम विभाग, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपना हरियाणा रोडवेज वगैरह है, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और परिवहन के संबंधित जितने भी विभाग है, वो जितने भी कार्य वो है, जो जितने भी डिपार्टमेंट आएंगे वो सारे इनके अंडर आएंगे। उसके अलावा इन्होंने अपने पास इनको ऊर्जा विभाग भी इन्हीं को दिया गया है। ऊर्जा जो सोलर ऊर्जा का जो अभी चल रहा है, वो ज्यादा जितने भी ऊर्जा से कनेक्टेड है, जैसे जितने भी प्लांट होते हैं, जैसे झाड़नी प्लांट है, जितने भी बड़े बड़े प्लांट है, वो सारे इन्हीं के पास है, इन्हीं की अंडर में रहेंगे। उसके बाद कर लेते हैं हम कृष्णलाल पवार। कृष्णलाल पवार जी हैं, इस राणा से हैं ये अनुसूचित जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। कृष्णलाल पवार, इनको विकास एवं पंचायत खनन विभाग, विकास एवं पंचायत के जितने भी कार्य होंगे, जितने भी जो पंचायत से रिलेटेड होंगे, जैसे भी जितने बीडीओ वगैरह से रिलेटेड जितने भी कार्य होंगे, पंचायत के रिलेटेड जितने भी कार्य होंगे, सभी इन्हीं को दिए गए। इसके अलावा खनन विभाग, जो हमारे जितने प्रकार की भी खनन किया जाता है, जैसे कोयला निकाला जाए, कोई भी जितने खनन विभाग जितने भी होते हैं वो सारे इन्हीं के पास रखे गए हैं। 2002 में परिवहन विभाग और 2019 में हार गए थे। 2014 में इनको परिवहन विभाग दिया गया था और 2019 में इनकी हार हो गई थी, लेकिन इस बार ये जीत के आए। कृष्णलाल पवार काफी सीनियर नेता है, इसलिए इनको ये 2 विभाग दिए गए हैं। उसके बाद कर लेते हैं राव नरवीर सिंह जी, जो बादशाहपुर अहीर से हैं, ओबीसी जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। राव नरवीर सिंह, इनको दिया गया उद्योग विभाग, जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्री के रिलेटेड जितने भी विभाग है वो इनके पास रहेंगे। पर्यावरण जितने पर्यावरण बचाओ अभियान जितने भी चलते हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को लेके जितने भी जंगल के जितने भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आती है वो इनके थ्रू आएगी। उसके बाद वन एवं अन्य प्राणी विभाग, विदेश सहयोग विभाग, विदेशों के रिलेटेड जितने भी लोग अगर दे अपने स्टेट से रिलेटेड जिसका डायरेक्टली लिंक फॉरेन कंट्रीज से होगा, तो उसमें फॉरेन कंट्री की जो भी पॉलिसी आएंगी, जैसे कई बार क्या होता है कि फॉरेन के जितने भी कंट्री होते हैं वो सहयोग के लिए कुछ राशि देते हैं, कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं, तो अगर वो हरियाणा में कुछ आती है तो वो राव नरवीर सिंह के जो
मंत्रिमंडल के मंत्री के पास आएंगी, ये उनके हेड रहेंगे, जो भी कैबिनेट मंत्री रहेंगे। सैनिक एवं असैनिक कल्याण, अभी बात कर लेते हैं। जो भी असैनिक, सैनिक में तो जो कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वगैरह से जो रिलेटेड होंगे, और अर्धसैनिक जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जितने भी हैं, उनके कल्याण के जितने विभाग आएंगे वो सारे इन्हीं के पास आएंगे, राव नरबीर जी के पास। अब हम बात कर लेते हैं महिपाल ढांडा। महिपाल ढांडा जी हैं, ये पानीपत ग्रामीण से जीत कर आए थे, जाट जाति को रिप्रेजेंट करते हैं ये महिपाल ढांडा जी। महिपाल ढांडा जी जाट जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये पानीपत ग्रामीण से जीत कर आए थे ये लोग, ये जाट जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। इनको दिया गया है सैनिक एवं उच्च शिक्षा, जितने भी हमारे हायर सेकेंडरी कॉलेज वगैरह, जितने भी उच्च शिक्षा के जितने भी ये विभाग रहेंगे, जितने भी कार्य होंगे, इनके मंत्रालय के अधीन रहेंगे। तो इनको दिया गया इकाईय और संसदीय कार्य विभाग, संसद के कंसर्न जितने भी कार्य होते हैं जो मंत्रिमंडल में होते हैं, वो सारे विभाग भी इन्हीं को दिए गए हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम विपुल गोयल। विपुल गोयल फरीदाबाद से जीतकर आए हैं, ये वैश्य जाति को रिप्रेजेंट करते हैं विपुल गोयल। इनको राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, राजस्व जैसे धनराशि वगैरह होती है, कितना स्टेट के पास कितना स्टॉक है, कितनी धनराशि है, राजस्व है, वो सारा ये देखते हैं। आपदा, जितनी भी इमरजेंसी आती है, अगर फ्लड आता है, बाढ़ आता है, जितने भी कार्य किए जाते हैं वो विपुल गोयल जी के उनके मंत्रिमंडल के अंदर, इनके अंदर किए जाएंगे। शहरी एवं स्थानीय निकाय और सिविल एविएशन विभाग, शहरी एवं स्थानीय विभाग, शहरों में जितने भी डेवलपमेंट होंगे, और स्थानीय निकाय, शहरी और स्थानीय निकाय क्या होती हैं, जो शहरों में जैसे कि अपने सोसाइटीज वगैरह होती हैं, जो भी वो सारे इसी के अंदर आते हैं, और शहरों को विकास से संबंध कार्य भी इन्हीं के, और एविएशन के रिलेटेड जो भी कार्य होगा, एविएशन हमारे शहर में जैसे है एयरपोर्ट वगैरह, इनके रिलेटेड जो भी कार्य होंगे, कुछ प्रोग्रेस होगी, कुछ भी होगी, इनके विभाग के अंडर रहेगी। उसके बाद कर लेते हैं अरविंद शर्मा जी, ये गोवाना सीट से जीत कर आए हैं, और ये ब्राह्मण जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। पिछली बार एमपी थे रोहतक सीट से, इस बार एमपी के इलेक्शन में हार गए थे, तो गोवाना से ये एमएलए बन के आए थे, और इन काफी सीनियर नेता हैं बीजेपी के। इनको दिया गया है सहकारिता, जेल, इलेक्शन और पर्यावरण विभाग दिया गया है। सहकारिता, जेल के रिलेटेड जितने भी कार्य होंगे वो भी इन्हीं के अंदर होंगे। इलेक्शन वगैरह जो भी छोटे लेवल पे इलेक्शन होंगे वो सारे इनके अंडर रहेंगे। उसके बाद पर्यावरण, पर्यटन विभाग और टूरिज्म वगैरह का, टूरिज्म वगैरह इंपॉर्टेंट रहता है। हरियाणा में क्वेश्चन आ जाते हैं, टूरिज्म मंत्री कौन है, जो टूरिज्म विभाग जो होता है वो इन्हीं के पास दिया गया है। इलेक्शन से पहली बार मंत्री बने हैं, राज्य की जो सरकार है उसमें, हरियाणा सरकार में पहली बार ये मंत्री बने हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। उसके बाद हम बात करते हैं श्याम सिंह राणा। श्याम सिंह राणा रादौर से जीत के आए थे, ये राजपूत जाति को रिप्रेजेंट करते हैं श्याम सिंह राणा जी। इनको दिया गया कृषि विभाग। कृषि मंत्री कौन है हरियाणा में? श्याम सिंह राणा जी बने हैं अभी। उसके अलावा इनको पशुपालन, पशुओं की जो डेयरी फार्म वगैरह होते हैं, जो पशुओं के संबंधित जो जितने भी होंगे कार्य, वो सब इनके अंदर होंगे। उसके अलावा मछली पालन विभाग दिया गया है, कृषि भी इनके पास रहेगा, पशुपालन और मछली पालन विभाग इनके पास रखा गया है। किसानों के समन्वय में चुनौती रहेगी। किसानों की जो भी अभी पर डिमांडें रहती हैं, प्रेजेंटली चल रही है हरियाणा में कुछ डिमांडें, उनको लेकर एक चुनौती का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन अच्छा विभाग है। कृषि विभाग, पशुपालन और मछली पालन विभाग इनके पास रहेगा। ये रादौर से जीत के आए थे। उसके बाद करते थे रणवीर गंगवा। रणवीर गंगवा का नाम आपने पहले भी सुना होगा। रणवीर गंगवा हमारे पहले भी अच्छी ये नॉलेज में रहे हैं। इनको विभाग मिला है जन स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी विभाग दिए गए हैं। जन स्वास्थ्य, जितने भी स्वास्थ्य के संबंधित जितने अपने हॉस्पिटल वगैरह जितनी फैकल्टी रहेंगी सब इनके अंडर रहेंगी। उसके अलावा इनको पीडब्ल्यूडी होता है जो रोड वगैरह का काम करते हैं। R&W होता है इसमें, रोड एंड वर्क्स।
जो रोड बनाते हैं या जितनी भी बिल्डिंग वगैरह का काम करते हैं, पीडब्ल्यू जो गवर्नमेंट की जितनी बिल्डिंग वगैरह ढांचा तैयार होता है वो सब पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर होता है, वो इन्हीं के पास रहेगा। उसके बाद करते हैं कृष्ण बेदी। अब हम बात कर लेते हैं कृष्ण बेदी। ये नरवाना से जीत के आए, अनुसूचित जाति को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इनके पास रहेगा। हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटलिटी होती है कि बाहर से कोई गेस्ट वगैरह आते हैं, जो बड़े वीआईपी लोग आते हैं, उस हॉस्पिटलिटी वगैरह प्रोवाइड करनी होती है, वो भी इनके अंडर रहेगी। किसी प्रकार की वो फैकल्टी होगी। आर्किटेक्चर विभाग दिए गए, आर्किटेक्चर मतलब डिजाइन वगैरह तैयार करने वाला, ढांचा तैयार करने का विभाग इन्हीं के पास रहेगा। कुछ भी पद, अगर जैसे कोई बिल्डिंग बनी है, कोई किसी एरिया में डेवलपमेंट होना है, तो आर्किटेक्चर का एक यूज होता है, स्ट्रक्चर बनाया जाता है, पहले उसका ढांचा तैयार किया जाता है, ये विभाग इन्हीं के अंडर रहेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम श्रुति चौधरी। अब इस श्रुति चौधरी ये एक जाट तो जाति को रिप्रेजेंट करती है, तो शाम से जीत कर आई है। इस जो जितने भी है हमारे पास मंत्रिमंडल, इसमें सब अलग अलग जाति के सभी को प्रॉपर बहुमत दिया गया है। ये जाट जाति को रिप्रेजेंट करती है। महिला एवं बाल विकास और सिंचाई विभाग दिए गए हैं। जो नहर के वगैरह के डिपार्टमेंट आता है, या सिंचाई विभाग के जितने भी कार्य होते हैं, जब बारिश नहीं होगी, जैसे सूखा आ जाता है, तो जिसमें जितने प्रकार की योजनाएं आती हैं वो सभी इन्हीं के अंदर से आएंगी। महिलाओं के संबंधित जितने भी कार्य होंगे, जैसे हरियाणा में लाडू योजना शुरू होने वाले 2100 रुपये जो मिलेंगे, वो भी योजना बाल विकास, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के थ्रू ही आपके पास पहुंचेगी, तो ये उनकी कार्यभार संभालेंगे। इसके बाद कर लेते हैं जो एक नया चेहरा आ रहा है, आरती राव। ये अटेली सीट से जीत कर आई है, ओबीसी जाति को रिप्रेजेंट करती है। ये राव इंद्रजीत जी की बेटी है। इनको दिया गया स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं शोध और आयुष विभाग दिए गए। आयुष मंत्रालय है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एक आयुष मंत्रालय है, उनका काम ना है यही है कि जितनी योजनाएं हैं उनको सुचारू, स्वास्थ्य से संबंधित जो योजनाएं होती है, इनको स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य मंत्री किसको बनाया गया? राव आरती को। और इनको शिक्षा एवं शोध, जो चिकित्सा क्षेत्र में जितने भी शिक्षा एवं शोध होते हैं वो सारे इनके अंडर रहेंगे। और आयुष मंत्रालय भी इन्हीं को दिया गया है। अब बात कर लेते हैं राजेश नागर। ये राजेश नागर जी है, ये नौगांव से जीत के आए हैं, तिगांव से जीत के आए हैं, तिगांव से जीत के आए। खाद्य एवं आपूर्ति एवं प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग दिया गया है। खाद्य एवं आपूर्ति, जी अपने पास खाद्य रहता है, धन वगैरह रहता है, वो सारा जो भी खाने की चीजें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, वो सारी इनके पास रहेंगी। उसके बाद प्रिंटिंग और स्टेशनरी, प्रिंटिंग और स्टेशनरी से रिलेटेड जो भी विभाग जितने भी कार्य होंगे वो सब इनके अंडर होंगे। ये हमारे हो गए 12 विभाग, एक मंत्री बचे हैं, उनकी और बात कर लेते हैं। अब हमारे लास्ट है गौरव गौतम। ये गौरव गौतम जी हैं, ये पलवल से जीत के आए थे। गौरव गौतम जी को विभाग मिला है स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? गौरव गौतम जी को बनाया गया है। यूथ डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो यंग लोगों को जो जॉब वगैरह दी जाएगी, जितनी भी योजनाएं आएंगी वो इनके मंत्रालय के अधीन ही रहेंगी। इसके इनको स्वतंत्र प्रभार में रहेंगे, विभाग दिए गए हैं, ये स्वतंत्र प्रभाव से रहेंगे। लैंड लॉजिस्टिक विभाग भी मिला है, परंतु मुख्यमंत्री के साथ अटैच रहेगी। लॉ एंड लॉजिस्टिक विभाग, जो लॉ का विभाग मंत्री अपने सीएम साहब के पास है, लेकिन ये उनके साथ संयुक्त रूप से अटैचमेंट रहेंगे, उनके पास अटैच रहेंगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये गौरव गौतम जी है, ये 36 साल की उम्र में ही मंत्री बने हैं, सबसे कम उम्र के मंत्री है हरियाणा गवर्नमेंट में। ये तो था आज की इंफॉर्मेशन कि हमारे पास किसको क्या मंत्री बनाया गया। आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको पता होना चाहिए कि आपके राज्य में किसको क्या मंत्री पद मिला है। आपको जो भी अपडेट होगी टाइम टू टाइम मिलेगी, तो प्लीज चैनल पे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब किए, आपको हर इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम दी जाएगी। ये आज की अपडेट थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू।